अध्ययन, जिसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संख्याओं का अध्ययन हम सबसे पहले जानेंगे कुछ संख्या के बारे में, जिसका नाम मैंने लिख दिया है और इसके डिफरेंशियल और एग्जाम्पल से जानेंगे। तो फर्स्ट में है प्राकृत संख्या, सेकेंड में पूर्ण संख्या, थर्ड में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इन सभी को एग्जाम्पल और डिफरेंशियल सहित इसका अध्ययन करते हैं। तो संख्याओं का अध्ययन में सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन है गिनती की सारी संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ? गिनती की सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? गिनती हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। तो बस इसका एग्जांपल यही हो जाएगा। इसका एग्जांपल स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत। इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। सब प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया कि गिनती की सारी संख्या, गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 इससे स्टार्ट होगा और अरबों करोड़ों जहां तक जाएगा वहां तक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब हमारा दूसरा डिफिनेशन है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा गिनती की सारी संख्या में जीरो शामिल कर लेने से क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हो जाती है। गिनती की सारी संख्या में जीरो शामिल कर लेने से क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। तो पहले हम पूर्ण संख्या की डिफिनेशन क्या होता है? गिनती की सारी संख्या में जीरो, शून्य को शामिल कर लेने से क्या कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो पहले गिनती की सारी संख्या मैंने बताया था कि गिनती की सारी संख्या एग्जांपल में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसमें जीरो हम कहाँ शामिल करेंगे? तो जीरो शुरुआत में शामिल करेंगे। तो किस तरह से? जीरो। अब देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन पूर्ण संख्या में हमने यहाँ क्या आगे में क्या कर लिया? जीरो शामिल कर लिया। तो ये पूरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। इधर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से। तो 1 से जो आगे आएगा जीरो नहीं रहेगा, 1 से जो आगे आएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। और जब पूर्ण संख्या में अगर आगे जीरो हमको मिलेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अगर यहाँ जीरो नहीं मिलेगा तो पूरा क्या हो जाएगा? हमारा प्राकृतिक संख्या। तो आगे हम ध्यान देते हैं। तो तीसरा हमारा है क्या? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का डेफिनेशन होता है जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या का डेफिनेशन है जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णता विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से उस संख्या में भागा देंगे तो उसको पूरा क्या हो? उसका शेष कितना आना चाहिए? जीरो। उसका शेष कितना? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 14। तो 14 को 2 से काट के देखेंगे, विभाजित करके देखेंगे, भाग देके देखेंगे तो 2 सत्ते 14। इसका शेष कितना आया? जीरो आ रहा है। एक भी नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो बस ये क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 भी हमारा 2 से कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 6 100 भी कट रहा है। तो हमारा ऐसा क्या हो जाएगा? सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से भाग लेने पर अगर वो पूरी कट जाता है तो कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या। तो अब हमारा चौथा टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित ना हो। क्या हो? ना हो। इसको किस तरह समझेंगे? तो विषम संख्या क्या था? जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, यानी कि उस संख्या जो अगर मान लो कोई संख्या अगर मैंने दिया, संख्या में अगर हमको कोई संख्या दिया रहेगा
तो अगर उससे 2 से भाग देंगे तो उसमें क्या शेष उसका बच जाना चाहिए और पूरा पूरी विभाजित नहीं होना चाहिए। उसी संख्या को क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या, 11 लिया। अगर 11 को हम 2 से भागा देंगे तो 2 पचे 10 काटेंगे, इसका शेष क्या 1 बच गया, इसके आगे नहीं लगेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 11 विषम संख्या। उसमें क्या शेष जो है बचना चाहिए, पूरा पूरी नहीं करना चाहिए। अगर उस संख्या में 2 से अगर हम भागा देंगे तो उसका क्या होना चाहिए, शेष बच लेना चाहिए, पूरा पूरी नहीं कटेगा, वो क्या हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा विषम संख्या। जैसे मैंने सम संख्या क्या समझा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या, और जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जस्ट ये दोनों क्या अपोजिट है एक दूसरे का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वैसी संख्या जो खुद और एक के पहाड़े के अलावा किसी और से कटे, के अलावा किसी और पहाड़े से कटे या किसी और संख्या से कटे, किसी और संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसको किस तरह समझेंगे, भाज्य संख्या हमारा डिफिनेशन है, वैसी संख्या जो खुद, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चलो 10 ले लिया, वैसी संख्या जो खुद से कटे। अब बताइए 10 जो है अपने आप से कट रहा है, 10 जो है 10 के पहाड़ से कट रहा है, हाँ चलो कट रहा है। अब बोल रहा है इसके आगे क्या, वैसी संख्या जो खुद और एक के पहाड़े से। अब बताओ 10 एक के पहाड़े से कट रहा है, हाँ कट रहा है। चलो आगे देखते हैं, एक के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से कटे, यानी किसी और संख्या से कटे, तो क्या 10 किसी और से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, यानी कि इसका गुणनखंड जो इसका जो फैक्टर आएगा, जो तीन संख्या आएगा, 3 से अधिक आएगा, 2 से कम नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा, 2 से अधिक आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 12, क्या लेते हैं 12। तो 12 को क्या सबसे पहले बोला, वैसी संख्या जो खुद से कटे, 12 तो 12 से खुद से कट रहा है अपने आप से, फिर 1 से कटे, 1 से भी कट रहा है, और किसी और पहाड़े से कटे, तो ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से खुद से कट रहा है। तो क्या इसका फैक्टर क्या 1 से अधिक है, यानी कि खुद से कटा, 1 से कटा और एक और अनेक पहाड़ से कटा, तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 13। कितना ले लेते हैं 13। तो 13 क्या 1 से कटा, यहाँ क्या बोला वैसी संख्या जो खुद से कटे, चलो 13 से कट गया, और 1 के पहाड़ से कटे, 13 खुद से कटा, 1 के पहाड़ से कट गया, और बोला क्या किसी और संख्या से कटा। तो बताओ क्या 13 किसी और संख्या से कटता है, इसका गुणनखंड कोई और है नहीं, बस ये 2 है, तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हमारा नहीं होगा। क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हमारा नहीं हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब बोलोगे 9 किस तरह नहीं होगा, 9 क्या होगा नहीं होगा। जैसे 9 का हम लेके चलते हैं तो क्या 9 1 से कटा, क्या 9 से कटा, और 9 3 से भी कट रहा है, इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया ना, हो गया। अब बता यहाँ पे बोला सिर्फ क्या जो खुद से कटा, एक के पहाड़ से कटा, किसी और से कटे, ये कट रहा है किसी और से, क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हमारा भाज्य संख्या में ऐड हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद और एक के पहाड़े से कटे, खुद और एक के पहाड़े से कटे, और अन्य से यानी और कोई दूसरा से ना कटे, क्या हो ना कटे। जैसे इसको किस तरह समझेंगे, इसका एग्जांपल लेके बोला अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक के पहाड़ से कटे और किसी से ना कटे। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो 12 क्या है, तो वैसी संख्या जो खुद से कटे, चलो हाँ खुद से भी कट रहा है, और 1 से भी कटे, हाँ 1 से भी कट रहा है, और बोला किसी और से ना कटे, लेकिन ये तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 6 से भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा, हमारा अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा। तो चलो इसका एग्जांपल लो, जैसे हमने ले लिया क्या 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 17, चलो 15 देखो 15 क्या हो जाएगा, क्या 1 से कटा, एक खुद से कटा,
और क्या 15 से कटा, एक के पहाड़े से, खुद के पहाड़े से कटा, और किसी से नहीं करना चाहिए लेकिन खुद से कट रहा है 15, देखो अन्य किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए ने, लेकिन दूसरे से कट रहा है, किससे कट रहा है तो 3 और 5 से कट रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा 15। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, 15 हमारा ना कैंसिल हो जाएगा, 17 फिर हम ले लेते हैं 19 डॉट 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 इंफिनिटिव। अब हम चलते हैं क्या अगला टॉपिक हमारा क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में हो, या अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके। तो इसको किस तरह समझेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल लेंगे, 4/5 सॉरी 4/2, 6/5, 4/3/4, 6/2 जो अंश बटा हर के रूप में हो। तो आप बोलोगे क्या 4 जो है परिमेय संख्या है, हाँ क्योंकि इसके नीचे हमेशा बटा में 1 रहता है, तो क्या अंश बटा हर के रूप में हुआ, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अब अगला हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय की संख्या क्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, क्या हो ना हो, यानी अंश बटा हर के रूप में ना हो या ना लिखी जा सके। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, रूट वाला जो रहता है ना, अधिकतर जो है अपरिमेय संख्या, ऐसे बोलोगे कि क्या 16, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो होगा अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले 16 का तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा जैसे हो जाएगा √7, √3, √2, √11, √13, बस क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या था, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या था, गिनती की सारी संख्या क्या था, प्राकृत संख्या कहलाता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटिव। अब दूसरा क्या था, पूर्ण संख्या। तो गिनती की सारी संख्या में जीरो शामिल कर देने से, यानी कि अगर इसमें जीरो नहीं रहेगा, दिया रहेगा कौन सी संख्या, तो क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या। अगर उसमें जीरो दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या है, सम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्ण, यानी कि जो संख्या को 2 से भाग देंगे और पूरा पूरी क्या हो जाएगा कट जाए, उसका शेष क्या हो जीरो बचे, तो क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी उसे 2 से भागा देंगे क्या हो जाएगा शेष बच जाए, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। और भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो खुद के और एक के पहाड़े के अलावा किसी और संख्या से कटे, यानी कि वैसी संख्या जो खुद से कटे, खुद के पहाड़े से, और एक के पहाड़े से, और कोई अन्य पहाड़ से कटे, अन्य संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा क्या 9 12, या सॉरी यहाँ एग्जांपल गलत लिखा हुआ है, भाज्य संख्या में यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो 7 क्या 3 अलग संख्या तो नहीं कटता है, गलत लिखा गया है। आगे जैसे यहाँ पे दे देते हैं 10 दे देते हैं, 12 दे देते हैं, 14 दे देते हैं। तो अगला हमारा क्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद और एक के पहाड़ से कटे, खुद और एक के पहाड़ से और किसी अन्य पहाड़ से नहीं कटे। तो जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट 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 इंफिनिटिव। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या, वैसी संख्या जो p/q यानी अंश बटा हर के रूप में हो। जैसे एग्जांपल क्या है 4/2, देख अंश हर 6/5, अंश हर 3/4, 6/2, 4/1। इसमें और लिख सकते हैं 7/1, 4/3, कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट इंफिनिटिव। अब 8वां नंबर पे अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, जैसे में हमने रूट में जिसका वर्गमूल ना हो, सब क्या है अपरिमेय संख्या। तो संख्याओं के धन में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।